नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति फ्रॉम बारवा। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पास्ट टेंस के 3 भाग। आज चौथा भाग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थात टेंस के पहले के जो भाग देखने हैं तो यूट्यूब पर एस के प्रजापति के नाम से सर्च करें और वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे ग्रामर के। तो देखो, हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थात पास्ट टेंस का चौथा भाग। तो इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय चालू होकर उसके बाद तक चलता है। अर्थात काम जो होता है वो भूतकाल में चालू रहता है और बाद तक चलता रहता है। भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया हुआ होता है। इस टेंस में भूतकाल में जारी तो रहता ही रहता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ रहता है? समय दिया हुआ होता है अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद इसको पहचाने कैसे? रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान है। आप कहोगे ये तो पास्ट कंटिन्यूस की भी है, लेकिन और साथ में इसके साथ में समय अवश्य दिया हुआ होगा। अगर समय नहीं होगा तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा ये, और समय होगा तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। उसके बाद में इसकी एचवी अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। उसके बाद में है मेन वर्ब एमवी अर्थात मेन वर्ब क्या है? इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं वैसे। और इसके साथ में सिंस और फॉर ऑल का प्रयोग होगा, क्योंकि समय दिया हुआ होगा तो समय दिया होगा तब सिंस, फॉर और ऑल का प्रयोग होगा और उसके बाद में समय आ जाएगा। तो अब सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? फॉर का कहाँ होगा? तो सिंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम के साथ में अर्थात निश्चित समय दिया हुआ हो उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जो सिंस और फॉर का मैंने पहले वाले भाग में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बता रखा है, आप जाकर पहले वाले वीडियो है प्रीवियस के वो देखें। तो इसमें डेफिनेट टाइम के लिए नहीं सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग इंडेफिनेट टाइम के साथ में होगा अर्थात अनिश्चित समय के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना अर्थात सेंटेंस रचना 4 प्रकार से की जाती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अर्थात मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि सेंटेंस रचना 4 प्रकार से की जाती है। तो पहले का जो पैटर्न है वो देखो, सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट एचवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का प्रयोग अर्थात निश्चित और अनिश्चित समय के साथ में होगा। अगर निश्चित है तो सिंस हो जाएगा, अनिश्चित है तो फॉर हो जाएगा। और एच भी इसकी क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैड बीन। उसके बाद नेगेटिव जो है उसमें देखो, नेगेटिव में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सब्जेक्ट मान में एच भी है, लेकिन हैड और बीन इसके बीच में नोट का प्रयोग होगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, बाकी दो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर है इंटेरोगेटिव में देखो क्या होता है? हेड से स्टार्ट होता है। इसमें हेड बीन नहीं आएगा, साथ में हेड के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन आएगा अर्थात सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद अगर WH वर्ड वाक्य के अंदर हो तो उसको क्या कर देंगे? WH वर्ड को हमें HV अर्थात हेड से भी पहले ले आएंगे और बाकी जो नियम है वो यथावत रहेंगे अर्थात इसमें है वैसे के वैसे। फिर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? हेड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा इसमें और उसके बाद में बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद में अगर WH वर्ड है लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अर्थात WH वर्ड बाकी के बीच में आ रहा है तो वो स्टार्टिंग में है आ जाएगा और बाकी नियम वैसे के वैसे रहेंगे। उसके बाद में हिंदी वाले सेंटेंस देखते हैं कि वह 1990 से वहाँ रह रहा था। तो मैंने बताया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो साथ में आएगा और इसके साथ में क्या दिया हुआ है? समय भी दिया हुआ है अर्थात भूतकाल से वो चलता हुआ आ रहा हो अर्थात। तो इसको कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ही।
उसके बाद में HV क्या है, हैड बीन। उसके बाद में वर्ब क्या है, रहना को क्या कहते हैं, लिविंग, LIVING, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहा है, वहाँ क्या कहेंगे, देयर। उसके बाद में समय है, अब समय निश्चित है अनिश्चित, तो 1990 निश्चित है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, सिंस 1990। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1990, अर्थात वह 1990 से वहां रह रहा था। अगला, वे कुछ दिनों से नहीं दौड़ रहे थे, तो देखो नेगेटिव का सेंटेंस है और कुछ दिन समय दिया हुआ है, तो देखो इसको बढ़ाते हैं दे, वे को दे कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने बताया कि जो हमारी HV है उसके बीच में नोट आएगा, तो हैड, नोट, और उसके बाद में बीन। उसके बाद दौड़ने को कहते हैं रन, और रन की ING लग जाएगा, रनिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कुछ दिन अनिश्चित है, तो यहाँ आ जाएगा कुछ अनिश्चित के लिए फॉर, और कुछ दिनों को क्या बोलते हैं, सम डेज। ये सेंटेंस होगा, दे हैड नॉट बीन रनिंग फॉर सम डेज। फिर अगला है, क्या दीपक जुलाई से काम कर रहा था, तो देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले HV में हैड, बी नहीं आएगा साथ में, फिर दीपक के बाद में बीन आएगा, दीपक हैड, दीपक बीन। उसके बाद में क्रिया वर्क, और वर्क के लिए क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, तो वर्किंग। और कब से, जुलाई से, तो जुलाई तो निश्चित महीना है, तो निश्चित है, तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा, सिंस जुलाई, JULY जुलाई, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो सेंटेंस ये अपना हैड दीपक बीन वर्किंग सिंस जुलाई। उसके बाद में हम 2 साल से क्यों पढ़ रहे थे, तो देखो WH वर्ड वाक्य के बीच में है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो क्यों को ले आएंगे फर्स्ट में, तो क्यों को क्या कहते हैं, वही। उसके बाद में HV में हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम को कहेंगे वी। उसके बाद में बीन। उसके बाद में वर्ब क्या है, रीड की ING लग जाएगा, रीडिंग। अब कब से, 2 साल से, तो कौन सी 2 साल से पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित है, तो फॉर 2 years, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या वे 2015 से उपन्यास लिख रहे थे 2015, तो देखो क्या से स्टार्ट है, और रहा था, रही थी आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इसमें हैड से स्टार्ट करते हैं, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद में बीन, उसके बाद में लिखने को कहते हैं राइटिंग हो जाएगा, और अब की फर्स्ट फॉर्म ING लग गया। और कब से लिख रहा है, 2015 से 2015, तो इसलिए निश्चित है समय, तो लिख क्या रहा है, उपन्यास, ऑब्जेक्ट भी तो है इसमें, तो ए नोवेल, और फिर 2015 से लिख रहा है, तो इसलिए सिंस आ जाएगा, और लास्ट में समय, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला है, हम कई महीनों से क्यों नहीं आ रहे थे, देखो क्यों और नहीं भी है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और वो भी WH वर्ड वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले तो वाई, उसके बाद में HV हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में कम क्रिया, आने को कमी कहते हैं, ये हट जाएगा, ING लगाएंगे तब कमिंग। और उसके बाद में कई महीनों से, तो कई महीनों अनिश्चित है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, फॉर सम यानी कुछ, और कई यानी मैनी,
कई को क्या कहते हैं? मैनी, मैनी मंथ्स। और लास्ट में क्या लगा देंगे? हमें क्वेश्चन मारेंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बना? वाई हैड वी नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी मंथ्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाए। उसके बाद में इंग्लिश वाले देखो, द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। अब देखो कॉस्टिंग में टेक दे रखा है और उसके बाद में फॉर ए वीक, देखो समय दे रखा है इसके अंदर, और उसके बाद में वाज का प्रयोग, वॉज जो है इसका प्रयोग हो रहा है। तो सामने देखा था कि जिसमें पास्ट की जो बात है अगर वो आ जाए और जिसमें जारी रहने का आभास हो और साथ में समय दिया हुआ हो तो हम क्या भर देंगे? उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भर देंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे? हैड और बीन और टेकिंग ये भर देंगे। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग क्लासेज फॉर अ वीक, अर्थात जो विद्यार्थी हैं वो एक सप्ताह से एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। क्योंकि द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट, अर्थात क्योंकि उनका जो कोर्स है वो अधूरा था। उसके बाद देखो सी, उसके बाद में टीवी प्रोग्राम्स फॉर 2 आवर्स। तो देखो फॉर 2 आवर्स दे रखा समय, बिकॉज सी हैड, देखो परफेक्ट की बात दे रखी है, इसके अंदर हैड पास्ट में आता है। तो कॉस्ट में वॉच दे रखा है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा हैड बीन और वॉचिंग आ जाएगा यहाँ पर। तो वॉचिंग क्यों आया? सी हैड बीन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स फॉर 2 आवर्स, अर्थात वह 2 घंटे से टीवी प्रोग्राम देख रही थी, अर्थात 2 घंटे से टीवी प्रोग्राम है वो देख रही थी। बिकॉज सी हैड नो वर्क, अर्थात उसके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद में सी, और उसके बाद में द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स, देखो 4 है, 10 मिनट समय दिया हुआ है, बिकॉज दोज वर आ रहा है यहाँ पर, ड्राई और कॉस्टिंग में दे रखा है वाटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड बीन और उसके बाद में वाटरिंग आ जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा? सी हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स, अर्थात वह 10 मिनट से पौधों में पानी दे रही थी। बिकॉज, क्योंकि दोज वर ड्राई, क्योंकि वे सूख रहे थे, अर्थात सूख गए थे। या आई वाज, अब देखो आई वाज टायर्ड, आई, और उसके बाद कॉस्टिंग में वर्क दे रखा है ऑल डे यानी पूरा समय आ गया। यहाँ पर ऑल का प्रयोग है ना, ऑल उसके बाद में डे, तो यहाँ पर पूरे समय। तो ये पास की बात, ये हमें हिंट मिल गया है यहाँ पर। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैड और बीन और उसके बाद में वर्किंग, अर्थात आई वाज टायर्ड, मैं थक गया था। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन काम कर रहा था। उसके बाद में सी लर्न इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, देखो 2 मंथ्स समय आ रहा है। बिफोर सी विजिटेड लंदन, अर्थात वह लंदन जाने से पहले, और उसके बाद में क्या जाएगा? हैड बीन और लर्निंग, LERNING लर्निंग। तो अर्थ क्या होगा था? सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, अर्थात वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी, अर्थात 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी। बिफोर सी विजिटेड लंदन, था लंदन जाने से पहले, या लंदन जाने से पहले वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी। उसके बाद बिफोर, पहले सी केम, देखो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आ गई ना यहाँ पर। ही केम टू फिल्म, क्यों आई है? बिफोर है, बिफोर के उसके बाद में सेकंड फॉर्म आ गई टू फिल्म। उसके बाद में ही एक्ट ऑन स्टेज, और फॉर 5 years, तो देखो सिंस 4 और उसके बाद में
समय दिया हुआ है तो हमें पता चल गया समय अगर आए तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, हैड बीन और उसके बाद में एक्टिंग तो क्या हो जाएगा, एक्टिंग। देखो आप ये कहोगे कि इसमें तो ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि ये पास्ट का हिंट आ रहा है। इसमें भी देखो पास्ट का हिंट आ रहा है सेकंड फॉर्म, तो पास्ट की अगर यहाँ प्रेजेंट की बात होती तब आ सकता था उसके अंदर, लेकिन अगर मैंने बताया कि पास्ट में जो कार्य किया हुआ और उसे सब समय साथ में आए तब उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। तो बिफोर ही केम टू फिल्म अर्थात ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज 4-5 ईयर्स, अर्थात वह 5 वर्षों से एक्टिंग अर्थात नाटक कर रहा था। उससे पहले ही कैम टू फिल्म अर्थात वह फिल्म आई उससे पहले वह 5 वर्षों से काम कर रहा था। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे पूरे हुए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।